राजस्थान में नरेगा भर्ती का 2600 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन 6 फरवरी तक भर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म 8 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम डेट है 6 फरवरी 2025। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गया है तो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कौन सी भर्ती के लिए? संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखक भर्ती के लिए। विभाग का नाम है महात्मा गांधी नरेगा और ग्रामीण विकास विभाग। भर्ती का नाम है भारतीय राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट एंड। पद का नाम है संविदा कनिष्ठ और तकनीकी सहायक और संविदा लेखा कुल सहायक। कुल भर्तियां कितनी हैं? 2600 है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2387 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 263। अब ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं? ऑनलाइन आवेदन भरने का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। मूल प्रमाण पत्र चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। पंजीकरण शुल्क देखते हैं कितने रुपए हैं। एसएसओ के माध्यम से लॉगिन करने पर पंजीकरण प्रणाली के ऑप्शन पर क्लिक करने पर सामान्य वर्ग के लिए 600 है और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 है और समस्त दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये है। और तो यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण, संविदा लेखा सहायक के पदों के लिए। उसके बाद विशेष प्रावधान या सूचना दी गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए क्या है? राजस्थान सरकार की अधिकतम सूचना एसएफ के आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। कितना बड़ा है ये? आ गया ना कि पात्रता या शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु डिग्री इन बीए या बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या डिग्री होनी चाहिए बीए या बीटेक के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। और संविदा लेखा सहायक पद के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी करेगा तो भी चलेगा। शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। वो तो पता ही है, सबको ही पता है। अन्य योग्यताएं क्या है? स्वास्थ्य के बारे में और चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। राष्ट्रीयता और बाद में आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष की आयु प्राप्त करा 21 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है। उच्चतम आयु में छूट भी है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की है। राजस्थान की महिला के लिए 10 वर्ष की है और राजस्थान के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की है। और उसके बाद है विवाह पंजीकरण। शासन के चरित्र प्रमाण पत्र वो तो क्या है? पंजीकरण शुल्क जमा करने और आवेदन भरने की अंतिम तिथि दी गई है 8 जनवरी से स्टार्ट है, 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो 6 फरवरी लास्ट है। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड या टेबलेट आधारित परीक्षा होगी। ऑफलाइन भी हो सकती है, ये पूरा भी बताया नहीं गया। तो आप यदि इसके योग्य है तो कर सकते हैं अप्लाई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं बताएगा अभी। यहाँ पर फोटो है, वो तो डॉक्यूमेंट के बताना चाहिए। हाँ, ये सिलेबस भी नीचे दिया गया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, नरेगा अधिनियम, दैनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत,
अब है भाग बी, दो पार्ट में होगा पेपर। तो उसके अंदर क्या है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, स्टेबलाइजिंग, कोस्टिंग और फील्ड इंजीनियरिंग, प्लान टेबल सर्वेइंग, वाटर रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोइल मैकेनिकल, फाउंडर इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मास्ट स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, फार्म पावर एंड मिशनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये तो थे पहली भर्ती के। अब है संविदा लेखा सहायक की भर्ती के लिए कौन कौन से हैं विषय, कितने प्रश्न आने वाले हैं। अधिकतम 400 नंबर का होगा और 3 घंटे दिए गए हैं। विषय है हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, बही खाता, व्यावसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और खंड फर्स्ट और खंड सेकंड और RTPP एक्ट 2012। हिंदी के अंदर क्या क्या आने वाले हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई लिंक में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कोई भी वीडियो नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले देखा जाता है, उसके बाद ही वीडियो शुरू किया जाता है। ठीक है।